नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। फ्राइडे का सेशन मार्केट में वॉलेटिलिटी है, लेकिन निफ्टी बैंक पूरे फॉर्म में 300 पॉइंट ऊपर इस समय, और निफ्टी डे लो से एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाने में कामयाब। कुछ पॉजिटिव टेरिटरी में आया, अब महज 20 पॉइंट की गिरावट है, 24,731 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी बैंक पूरी तरह से कंट्रोल में आपको दिखाई देगा। मिड कैप इंडेक्स आज सुबह में करीब 800 पॉइंट से ज्यादा का करेक्शन दिखा चुका था, वहां पर भी आप देखिएगा एक डिसेंट कमबैक है। हालांकि अभी भी 131 अंकों के दबाव के साथ कारोबार बना है। बैंकों में तेजी आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक की अगुवाई में होती हुई दिखाई दी है, और एचडीएफसी बैंक भी कोशिश कर रहा है पॉजिटिव टेरिटरी में आने की। इनफैक्ट कंट्रीब्यूटर्स एक बार इंडेक्स के आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे तो उसमें साफ नजर आएगा कि कहां से सपोर्ट है और कौन से स्टॉक्स दरअसल अभी भी थोड़ा सा ड्रैग डाल रहे हैं इंडेक्स पर, तो वो स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इसमें एक्सिस का एक बड़ा योगदान है, इसमें आज विप्रो का एक योगदान है, आईसीआईसीआई और टाटा मोटर्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं। इन्फोसिस हमने देखा है क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी तेजी पहले हो चुकी थी नंबर्स से पहले। आज मुनाफा वसूली हो रही है। आईटीसी, एचडीएफसी, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स है जो हल्के से नेगेटिव में आपको ट्रेड करते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच हमारे जानकारों के रिटर्न्स क्या बने, किस तरह की स्थिति इनके पोर्टफोलियो की है, वो आपकी स्क्रीन पर भी लेकर आते हैं। गौर करिएगा, जतिन, रूपक और ब्रिजेश के बीच मुकाबला। रूपक ने एक अच्छी खासी लीडरशिप हासिल कर ली है, 14% के रिटर्न्स। जतिन और ब्रिजेश हल्के से नेगेटिव टेरिटरी से जूझते हुए, इंडेक्स से बनते हुए। रूपक, आपकी क्या रणनीति रहेगी कंसिडरिंग एक तो निफ्टी बैंक का साथ है, मिड कैप्स में क्रैक देखने को मिला और फिर से रिकवरी आ रही है वहां पर भी? जी, क्लियरली बैंक निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 51,200 का डिसाइसिव लेवल था जिसके नीचे जाने पर वीकनेस आ सकता था, लेकिन एक पैनिक बॉटम बनाया 51,000 के आसपास। अभी फिलहाल तो स्ट्रेंथ पे काम कर रहा है, तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी का पूरा सपोर्ट रहेगा निफ्टी को। और निफ्टी यहाँ से, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि पूरा कंप्लीटली रिवर्सल निफ्टी में आ सकता है, बट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि निफ्टी में 100-150 पॉइंट का रैली आई इस लेवल से। 100-150 पॉइंट की रैली आ सकती है निफ्टी में। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और अगर बैंकों की तरफ से और भी स्ट्रॉन्गर नंबर्स आते हैं, स्पेशली एचडीएफसी और कोटक कल, तो शायद उसकी तैयारी होती भी दिखाई देगी। अब आते हैं रूपक के पोर्टफोलियो पर। बैंक ऑफ बड़ौदा सेल था, एग्जिट कर लिया कल। आरईसी सेल था, एग्जिट कर लिया कल, और कल शॉर्ट साइड के ट्रेड्स ने डिसेंट पैसा बनाकर दिया है। रूपक, आज बताइए, कंसिडरिंग एक पुल बैक आ रहा है, ट्रेड क्या होगा पहला? हाँ, पहला ट्रेड रहेगा मेरा टोरेंट पावर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लेटली पावर सेक्टर स्टॉक्स में बाइंग आ रहा है अभी आज का दिन। और टोरेंट पावर में तो सेलिंग आया ही नहीं था, तो ऑलरेडी स्ट्रेंथ में था और स्ट्रेंथ ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से 2200 तक जा सकता है टोरेंट पावर, और नीचे स्टॉप लॉस रहेगा 1880 का। ओके, तो 1880 के स्टॉप लॉस के साथ ये टोरेंट पावर वाला ट्रेड बाय साइड पर रहेगा आपके लिए। रूपक की तरफ से राय आ रही है, करीब 2-2.25% वो स्टॉक दिख रहा है। 2200 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर तेजी का कॉल लेकर चलेंगे। ठीक है, ये रूपक का ट्रेड। हमारे जानकारों ने अपने ट्रेड दे दिए। रूपक के पोर्टफोलियो में एक जगह खाली है। रूपक, एक और स्टॉक है? जी हाँ, नेक्स्ट स्टॉक रहेगा मेरा मोतीलाल ओसवाल। स्टॉक ने आवली चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दिया, तो मुझे लगता है कि सिग्निफिकेंट अपसाइड दिखा सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में। अपसाइड में 1070 तक जा सकता है, और नीचे एक स्टॉप लॉस होगा 937 का। 7 का स्टॉप लॉस और 1070 का यहाँ पर टारगेट रहेगा। मोतीलाल ओसवाल की बात हो रही है। चलिए, सारे ट्रेड्स में फटाफट से आपके लिए कर रही हूँ रीकैप, जो हमारे जानकारों ने आपको आज सजेस्ट किए हैं। जतिन का पोर्टफोलियो सुमितोमो और गेल दोनों ट्रेड्स होल्ड करें। ध्यान रखिएगा, गेल पर एक शॉर्ट कॉल है। नया ट्रेड सनफार्मा 1990 टारगेट, 1875 का स्टॉप लॉस यहाँ पर इन्होंने सजेस्ट किया। सबसे ज़्यादा रिटर्न्स इनको सुमितोमो केमिकल्स में नहीं, गेल के शॉर्ट साइड पर बन रहा है, बेग योर पार्डन। अगला ट्रेड आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, वो है इस समय ब्रिजेश का। ब्रिजेश ने भी 2 ट्रेड्स कैरी किए, एक नया जोड़ा है पीवीआर आइनॉक्स, 1700 का टारगेट, 1610 का स्टॉप लॉस है। सिटी यूनियन नाइल को बाय साइड के ट्रेड्स थे, टारगेट स्टॉप लॉस आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर मैक्सिमम रिटर्न्स किस में बन रहे हैं, तो वो कंट्रीब्यूट कर रहा है नाल्को का ट्रेड 0.40%। अब रूपक का पोर्टफोलियो, टोरेंट पावर 2200 का टारगेट, 1880 स्टॉप लॉस, और मोतीलाल ओसवाल 1070 टारगेट, 1937 का स्टॉप लॉस। इसमें ज़्यादा बेहतर रिटर्न्स इस समय बन रहे हैं मोतीलाल ओसवाल में। ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, कौन कहां पर पहुंच रहा है। रूपक के केस में वो रिटर्न हो गया अब 14% का। जतिन और ब्रिजेश अभी भी हल्के से नेगेटिव रिटर्न्स दिखा रहे हैं। चले लेंगे एक ब्रेक, आगे जायजा कमोडिटी मार्केट के एक्शन का।